नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक तिलेर। प्रस्तुत है आज के खबर। ग्वालियर से दतिया ठगी के आरोपी असिस्टेंट चीफ मनीष गुबरेल निष्कासित, लेकिन पुलिस संगठन को बदनाम न करे। यह बयान आज गुरुवार को एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के चीफ ऑफ द नेशन चंद्रशेखर आजाद ने पत्रकारों को दिया। अब खबर विस्तार से। विगत दिनों दतिया में एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के असिस्टेंट चीफ मनीष गुबरेले पर आरोप लगते ही संगठन से उन्हें तत्काल निष्कासित कर दिया गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा संगठन इस कृत्य के लिए दोषी है। पुलिस या किसी भी संस्था को संगठन को बदनाम करने का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। जो दोषी है, दोषी कोई भी हो, न्यायालय के फैसले तक किसी को दोषी ठहराना भी अनुचित है। यह बात एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स के चीफ ऑफ द नेशन चंद्रशेखर आजाद ने आज ग्वालियर में आयोजित पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संगठन का कार्य ही भ्रष्टाचारियों की पहचान करना है, न कि स्वयं ही भ्रष्टाचार में लिप्त होना है। संगठन का बायलॉज स्पष्ट है। संगठन के किसी भी कार्यकर्ता पदाधिकारी द्वारा कोई भी कदाचारण किया जाता है तो उसे निष्कासित करने का काम भी संगठन द्वारा किया जाता है। जैसा कि दतिया के मनीष गुबरेले के मामले में संगठन ने निष्कासन कार्रवाई कर किया। इसके बावजूद भी कुछ लोगों द्वारा संगठन को लगातार बदनाम करने का काम निरंतर जारी है। ऐसे लोगों से संगठन का साफ कहना है कि अगर उन्होंने संगठन के प्रति दुष्प्रचार बंद नहीं किया तो संगठन उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने में पीछे नहीं हटेगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं संस्था का संस्थापक और नेशनल चीफ भी हूँ और मेरे जीवन परिचय के विषय में जानना है आपको कि देश की जी एक मिनट बताइए, किस संबंध में आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मुख्य बिंदु है? ग्वालियर की इस वीर भूमि में हमारे सभी एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उसके साथ साथ सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स देश के सभी राज्यों में, सभी जिलों में, सभी ब्लॉक और पंचायत लेवल तक काम कर रहा है और आज़ाद हिंद फौज के बाद एक ऐसा ये पहला संगठन है जिसका अपना संविधान भारतीय संविधान के साथ साथ अपना भी संविधान है, अपना एक ड्रेस कोड है, अपने हमारे अनुशासन, अपने नियम कानून भी है। उसी के तहत पहली शर्त है कि हमारे प्रत्येक व्यक्ति अवैतनिक काम करता है। अवैतनिक इसलिए काम करता है कि जहाँ पर पैसा आ गया, जहाँ पर सैलरी आ जाती है, वहाँ पर फिर दिक्कत आती है। आप लोगों को एक जानकारी बता दूं कि ग्वालियर पिछले दिनों कुछ प्रकरण चला, आप लोगों को सबको विदित भी होगा। हमारे किसी साथी के ऊपर कुछ आरोप लगे और उन आरोपों को अभी न्यायालय में साबित नहीं हुआ है वो आरोप, लेकिन पुलिस विभाग ने हमारे एंटी करप्शन एंड क्राइम कंट्रोल फोर्स को फर्जी कह दिया था, जो कि बहुत दुखद है और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन है, कोई भी संस्थान, कोई भी सरकारी तंत्र किसी एक व्यक्ति के ऊपर आरोप मात्र लग जाने से किसी संगठन को पूर्ण रूप से भ्रष्ट नहीं बोल सकता। भ्रष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उसके बाद हम लोग भी सतर्क हुए। चीफ साहब, नेशनल चीफ हमारे, इन्होंने एक आदेश पारित किया है कि एंटी करप्शन में कोई भी व्यक्ति अगर जुड़ेगा तो उसकी पुलिस वेरिफिकेशन सबसे पहले होगी, उसके बाद उसको हम लोग सदस्य जोड़े बनाएंगे। मित्रों, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, हमारा काम पुलिस विभाग को सहयोग करना ही है। वास्तव में हमारा काम इंटेलिजेंसी का काम है। हमारा काम जितने भी तमाम तरह के भ्रष्ट लोग हैं उनको पकड़ना और उनको सज़ा दिलवाना हमारा काम है। तो हम तो एक तरह से पुलिस के सहयोगी ही हुए, हम तो एक तरह से विजिलेंस के सहयोगी हुए, हम तो एक तरह से सीबीआई के सहयोगी हुए, हम तो एक तरह से सीआईडी के सहयोगी हुए। और इसका उदाहरण ये है कि मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश में तमाम अधिकारी, विजिलेंस, सीआईडी, तमाम अधिकारी मुझे फ़ोन करते हैं, जनाब उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी बताना, क्योंकि हमारी टीम प्रत्येक गांव तक है, प्रत्येक घर तक हमारी टीम पहुंची हुई है। तो वहाँ से आसानी से सारी चीज़ें हमें उपलब्ध होती है। आज केवल हम इसलिए इकट्ठा हुए कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान था पुलिस विभाग का, और पुलिस विभाग को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, नहीं तो कानूनी प्रक्रिया पुलिस विभाग के साथ भी हो सकती है। अदालत के चक्कर पुलिस विभाग के अधिकारियों को भी काटने पड़ सकते हैं। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्या आपको
मैं इस संस्था का संस्थापक और नेशनल चीफ भी हूँ और मेरे जीवन परिचय के विषय में जानना है आपको कि देश की दशा ही बदल दी है, वो भी हम आपको बताएं किस तरह से। आज की जो प्रेस वार्ता का हमारा तात्पर्य है वह यह है कि हमारे नेशनल असिस्टेंट जो कि पिछले 2 सालों से जुड़े थे और कानपुर की टीम ने उनको जोड़ा था, कानपुर में टीम काम कर रही है, उनको जोड़ा था। समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।